Today I am here with our new topic, which is industrial reform. In our previous video, we have learned about the Green Revolution and achievements and failure of Green Revolution. And in our today's video, we are going to learn about industrial reforms. As we all know that our most of the population was induced in agriculture sector. हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रही थी, फिर भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो सिर्फ हमें एक एम्प्लॉयमेंट दे सकता था, सिर्फ खाने पीने की सुविधा मतलब हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता था, बट हमारी कंट्री के ग्रोथ में उतना हेल्पफुल नहीं था। क्योंकि अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का ही डेवलपमेंट करते हैं तो क्या होगा, हम सिर्फ रॉ मटेरियल के ही एक्सपोर्टर बन के रह जाएंगे। तो अगर हमें सेल्फ प्रॉस्परस बनना है तो हमें किस चीज की जरूरत थी, फिनिश्ड गुड्स के एक्सपोर्ट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। सो द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है या इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो हमारे इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए और मॉनेटरी प्रॉस्पेरिटी यानी कि पैसे से यानी कि हमारी आर्थिक जो है जरूरतें उसके लिए बहुत जरूरी था। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसे कैसे फॉर्म हुआ, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा अगर होता है तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या उसके मोर ओवर रिजल्ट हमें मिलेंगे, उसे हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है मोर स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, मोर स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। कैसे, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें क्या होगा, हम 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने वर्क करेंगे, लेकिन बाकी के मंथ हम वर्क नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सीजनल वर्क होता है। बट हमारी ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसमें हम पूरा होल ईयर वर्क कर सकते हैं और हमें किसी भी आंधी तूफान बारिश या किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं है, न ही हमारी प्रॉब्लम है कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम प्रॉपरली रेनफॉल पे डिपेंड थे कि अगर रेनफॉल नहीं हुई तो हमारी क्रॉप्स जो है वो अच्छी नहीं होंगी, बट यहाँ पे हमारी ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि हम रेनफॉल पे ही डिपेंड है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है प्रमोट मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन प्रमोशन का मतलब यहाँ क्या हुआ, फीलिंग से मॉडर्नाइजेशन नहीं, बाय टेक्निकल इक्विपमेंट्स, बाय यूज ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट्स, बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न टेक्निक्स। तो ये कैसे होगा, सपोज जैसे हमें ट्रैक्टर चाहिए अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो अगर हम ट्रैक्टर बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, ट्रैक्टर के कॉस्ट के साथ साथ हमें वो अलग से टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे, तो क्या होगा, उसका रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। बट अगर हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना डेवलप कर ले कि उसी ट्रैक्टर को हम अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करें और उसके बाद उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करें, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो अलग से जो टैक्स की कॉस्ट आती वो रिड्यूस हो जाएगी, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग रेट पे ही हमें वो चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। सो ये मॉडर्नाइजेशन भी हमारी कंट्री के लिए बहुत डेवलप थी, जरूरी थी, जिससे कि हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सके, जिससे कि हम अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को और प्रमोट कर सके। फिर हमारा आता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। कॉमन सी चीज है कि जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि जब हम मशीनरीज का यूज करेंगे तो हमारा टाइम कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगा और बहुत जल्दी हमारे प्रोडक्ट्स इंक्रीज करेंगे, बहुत जल्दी हमारे प्रोडक्शन सेक्टर भी राइज होगा। तो जब वो राइज आएगा तो हमारी इनकम लेवल बढ़ेगी, प्लस यहाँ पे स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो जब मोस्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो क्या होगा, तो हमारा नेशनल इनकम भी राइज करेगा क्योंकि सबके पास इनकम आएगी। फिर हमारा आता
ग्लोबलाइजेशन, जिससे हमारी कंट्री जो है अभी डेवलपिंग है, डेवलपिंग से हमें डेवलप्ड बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जब ग्रो करेगा, हमारा सारा मशीनरी वर्क होगा, हमारा टाइम सेव होगा, हमारा मनी सेव होगा, और एज सून एज हम अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होगा, हमारी कंट्री का ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ पोटेंशियल भी किससे बूस्ट होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर से बूस्ट होगा। फिर हमारा आता है इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि हम जब फिनिश गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम रॉ मटेरियल को ही सब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है तो फिर ब्रिटिशर्स क्या बुरे थे, वो भी तो यही कर रहे थे कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे। बट हमें रॉ मटेरियल के साथ साथ हमें फिनिश्ड गुड्स का भी एक्सपोर्टर बनना है, ताकि हमारी कंट्री डेवलप हो सके, हमारी कंट्री में और इकोनॉमिक राइज आ सके। फिर आता है मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। हमने जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने मॉडर्न यूज ऑफ कल्टीवेशन देखा, फर्टिलाइजर्स देखे, पेस्टिसाइड्स देखे। तो ये सब के लिए भी हमें क्या चाहिए, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर के लिए भी तो हमें मशीनरी चाहिए। आजकल के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मशीनें आने लगी हैं, जिससे एक बार में ही पूरा खेत जो है, पूरा एग्रीकल्चर फार्म जो है, उसे एक बार में ही कल्टीवेट कर दिया जाता है, एक बार में उसकी फसल की कटाई हो जाती है। तो वो मशीनें कैसे बन रही हैं, वो मशीनों को बनाने के लिए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी तो चाहिए। सो हमारे मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर के लिए भी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर जरूरी है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिसमें हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें क्या क्या मिलता है। अब आते हैं कुछ वो पॉइंट्स, जैसे कि हम ये जानते हैं कि हमारी कंट्री जो थी, उस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बहुत लो थी, बहुत ज़्यादा हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं थे, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां नहीं थी। तो कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया कि इस पब्लिक सेक्टर जो है हमारे, उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं। उससे क्या होगा कि वो लोग मतलब अपने बेनिफिट्स के लिए वर्क करेंगे, वो तो डबल मेहनत करा के वर्क कर लेंगे। तो क्या होगा, उस कंपनी का राइज हो जाएगा। बट हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी डाउन थी, प्लस प्राइवेट सेक्टर्स के पास भी इतना वर्क मतलब वेल्थ नहीं था कि दो चार कंपनीज जो है वो मिलके हमारी कंट्री को चला सके, हमारी कंट्री की नीड्स सेटिस्फाई कर सके। प्लस एक और ड्रॉबैक था कि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर होती, यानी कि अगर हम उसको प्राइवेटाइज कर देते तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपनी बेनिफिट्स का सोचती, वो कभी भी मतलब पीपुल्स के लिए या पुअरर के लिए कुछ नहीं करती, वो अपनी बेनिफिट, अपने प्रॉफिट को देखती। तो इसमें कुछ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या था जिसे प्राइवेट नहीं पूरा कर सकती थी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल से हम ये देख सकते हैं कि हमारी अगर जैसे सपोज प्राइवेट सेक्टर से हम वर्क लेते, हमने उसे बोला कि आप कोई भी रोड बिल्ड कीजिए या रोड बना दीजिए। तो रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैपिटल नीडेड है वो हमारी प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल नहीं था, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर थी। प्लस हमारा अगर प्राइवेट सेक्टर को रोड का डेवलपमेंट कर भी देते तो वो ये पूछते कि हमारा प्रॉफिट कैसे रिकवर होगा, क्योंकि रोड के कंस्ट्रक्शन पे जो टोल टैक्स बैठते हैं उससे वो अमाउंट 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में रिकवर होती है। उसका कोई सडन अमाउंट का रिकवरी नहीं होता है, उसके लिए एक ईयर्स का गैप चाहिए होता है, और वो भी जरूरी नहीं होता कि पूरा हमारा जो अमाउंट है वो रिकवर हो जाए। तो प्राइवेट सेक्टर जो थी वो इतना टाइम गैप, वो इतना लूप नहीं ले सकती थी अपनी अमाउंट के रिकवरी के लिए, उन्हें वो तुरंत जरूरी होता है। तो इसमें हमारा ये 2 टॉपिक
टॉपिक कवर होता है लैक ऑफ कैपिटल एंड लैक ऑफ इंसेंटिव, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मनी प्रॉब्लम थी और सेकंड ऑफ ऑल अगर वो उसे कर भी देते तो वो इंसेंटिव नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उसमें उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं है, उसमें उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। फिर हमारा आता है सोशल इंजस्टिस। सोशल इंजस्टिस से यहाँ पे हमारा मीनिंग ये है कि हमारी जब प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगी तो वो अपनी प्रॉफिट के लिए अपने लिए वर्क करेगी, ना कि पीपल्स के लिए वर्क करेगी। सपोज अगर हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया फूड प्रिपेयर करने के लिए, मतलब तो क्या होगा, वो जो शॉप्स को ओपन करेगी उस पे वो लगभग 1 kg अगर हम वीट बेच रहे हैं, गवर्नमेंट अगर 1 kg वीट बेच रही है तो उसे वो 4, 5, 6 सेल करेगी ताकि उसका प्रॉफिट हो। तो उतने में हमारा जो पूरर सेक्शन है वो उसे नहीं परचेस कर पाएगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है। जैसे हम जब जानते हैं कि राशन की शॉप्स वगैरह अवेलेबल है तो वो शॉप्स अभी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो क्या है कि जब वो पब्लिक सेक्टर वर्क कर रहा है तो गवर्नमेंट के फिक्स्ड प्राइस पे ही वहां पे गुड्स मिलते हैं। कुछ जो और भी पूरर होते हैं उन्हें फ्री भी मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है, तो उसे वो परचेस कर सकते हैं, उसे वो यूज कर सकते हैं। बट अगर वही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी तो क्या होगा, वो उतना उस पे एक्सपेंस नहीं करेगी, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखेगी और पुअरर पीपल इसे नहीं परचेस कर पाएंगे। फिर हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ मीनिंग ये है कि जो हमारी लैंड, डैम, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सब की हमें बहुत नेसेसरी था क्योंकि उस टाइम थे, कुछ ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, कुछ हमारे पास थे, बट इतने नहीं थे जितने हमें जरूरत थी। तो ये जो बिल्डिंग और रोड्स वगैरह की नीड थी, इसे भी पूरा करने के लिए हमें पब्लिक सेक्टर की जरूरत थी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट मोटिव से वर्क नहीं करता एंड जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करता है। तो वो इसमें अपनी मनी को इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो भी हम बिल्डिंग या डैम्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी प्रॉफिट जो है, उसका मनी जो है वो कब रिटर्न होगा, रिकवर होगा, और होगा भी या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो प्राइवेट सेक्टर इसमें वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसमें उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं जो शो करते हैं कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी किस लिए जरूरी थी, क्योंकि हमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर से वर्क कराना था। पब्लिक सेक्टर जो हमारी थी वो वेलफेयर के काम आती और प्राइवेट सेक्टर जो हमारी थी वो हमारा ग्रोथ करती, क्योंकि उसमें डबल वो लोग मेहनत से काम करते हैं, डबल मतलब उस पर कोई भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ओनर जो होता है वो होल एंड सोल होता है और वो अपने प्रॉफिट के लिए जितना कर सकता है वो मेहनत करता है। इस वजह से जो हमारी प्राइवेट सेक्टर होती है उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, इसीलिए हम इन दोनों को कंबाइन करके यूज करते थे, क्या क्योंकि हमारी ग्रोथ भी हो प्लस हमारी पीपल्स का वेलफेयर भी हो। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पढ़ा कि वो क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है, क्यों जरूरी है, प्लस हमें पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड